जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। आइए जानते हैं क्या है आप सभी की यानी मेरे कलेक्टिव्स की करंट एनर्जीज। क्या है आपकी लाइफ में नेक्स्ट और क्या है आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट। आइए भगवान श्री राम और देवी धरा को नमन करते हुए शुरू करते हैं ये हमारा आज का करंट एनर्जी चैनलिंग मेरे सारे कलेक्टिव्स, सारे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स की। चलिए प्रभु मुझे मेरे सभी व्यूवर्स के करंट एनर्जी चैनलिंग बताएं, किस प्रकार से उनके जीवन में अभी घटनाएं हो रही हैं। ओके, और कार्ड्स हमें मिल चुके। आइए देखते हैं ये कार्ड्स आपके जीवन के विषय में हमें क्या बता रहे हैं। चलिए प्रभु से पूछते हैं कि इनका सही ऑर्डर क्या है। डिवाइन कृपया करके मुझे इन कार्ड्स का सही ऑर्डर बताएं। ठीक है, चलिए मेरे पास इन कार्ड्स का यानी आप लोगों की करंट एनर्जीज का सही ऑर्डर आ चुका है और अब हम शुरू करने वाले हैं आज की ये डिवाइन टैरो कार्ड चैनलिंग। आइए शुरू करते हैं इस कार्ड से, आखिरकार यह आप लोगों के विषय में हमें क्या बता रहा है। कुछ समय पहले भी ये रीडिंग हमारे पास आई थी और पुनः यही रीडिंग हमारे टैरो टेबल पर आ रही है। वो यह है कि आप एक बहुत बड़े समुदाय के लोगों से पलायन करेंगे, अर्थात कुछ ऐसा है, या तो आप सेलिब्रिटी हैं या आपके बहुत सारे फॉलोवर्स हैं या आप जिस समाज में हैं वहाँ आप पर सदा ही नजरें हुआ करती हैं, आप पर नजरें रखी जाती हैं। तो जो लोग आपको सदा ही देखते रहते हैं, आपको पूरे समय जज करते रहते हैं, आप उन लोगों से अब पलायन करते हुए दिख रहे हैं। आपको किसी के लिए भी शो नहीं बनना है। यू डोंट वॉन्ट टू बी एन एंटरटेनमेंट फॉर अदर पीपल। तो आप वहां से पलायन करते हुए दिख रहे हैं। आप किसी भी प्रकार की निर्भरता पे अगर हैं या आप किसी और पर निर्भर हैं तो वहां से भी आप हटने वाले हैं। आप स्वयं की शक्तियों में ही खुद को अंकित या फिर एंकर करने वाले हैं। आपको बहुत जल्दी नए रास्ते मिलेंगे। आप अपने लिए एक बेस तैयार कर पाएंगे और आप खुद को इन नकारात्मक ऊर्जाओं से सदा के लिए मुक्त कर लेने वाले हैं। फ्रेंड्स देखिए, जो एनर्जीज आती हैं वो आपके हृदय में, मन में चल रहे भावनाओं को लेकर हमें यहाँ पर बताती हैं कि आखिर मन में, जीवन में क्या चल रहा है ना। लेकिन एनर्जी जैसे ही आई वैसे ही निर्णय हो गया, ये नहीं होता। निर्णय होने में, निर्णय लेने में समय लगता है। और इस टैरो टेबल पे यह कार्ड दोबारा से आने का अर्थ ही ये है कि अब इस पर पुनः विचार हो रहा है और आप निर्णय अब ले रहे हैं। शायद पिछली बार आप लोगों ने निर्णय नहीं लिया पूर्णतः, लेकिन अब वही चक्र फिर से आ रहा है और आप निर्णय लेने वाले हैं। आइए यहाँ देखते हैं। विवाह को लेकर जो आपने पलायन किया था वहां पर आप अब पूरी तरह स्थिर और स्थित हो गए हैं। अर्थात यहाँ पर फ्रेंड्स पहले भी एक चैनलिंग आई थी कि हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर उनके मन के विपरीत विवाह करने का दबाव डाला जा रहा है। तो वहां पर ये रीडिंग आई थी कि आप लोगों ने पूरी तरह निष्कासित कर दिया है ऑप्शन और आप नहीं किसी और के दबाव में आके निर्णय लेंगे। यहाँ पर अब उसी की चैनलिंग का आगे का हिस्सा आ रहा है कि जो लोग यहाँ पर सोसाइटी के फियर से विवाह करने वाले थे वो उस विवाह से पलायन करने वाले हैं।
अब वो विवाह की ऊर्जा में स्थित हो गए हैं, अर्थात उन्हें विवाह को लेकर निर्णय ले लिया है। वो स्वयं को विवाहित देखना चाहते हैं और वैराग्य धारण नहीं करना चाहते, लेकिन वो बिना प्रेम के विवाह नहीं कर सकते, अर्थात जिनसे भी वो अत्यधिक प्रेम करते हैं बस उनसे ही विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपनी ही ऊर्जा में अपने ही प्रेम के प्रति स्थित हो गए हैं, स्थिर हो गए हैं। आपको चंद्रमा की ऊर्जाएं जो डरा रही थी, घबरा रही थी, अब वो पूरी तरह निष्क्रिय हो चुकी है। आप अब स्वयं में एक बहुत शांति और समता अनुभव कर रहे हैं। आप आगे का मार्ग भी देख रहे हैं, उसमें आने वाली बाधाएं भी देख रहे हैं, लेकिन आप विचलित नहीं हो रहे। आप उनसे लड़ने के लिए, या ये कहिए उनमें से मार्ग बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आपके ऊपर एक अत्यधिक भार आया हुआ है कि आपको बहुत बड़ा आदमी, अर्थात वित्तीय स्तर पे बहुत बड़ा बनना है। यह दबाव कहाँ से आया है, देखते हैं। ओके, यहाँ पर जो बहुत सारे लोगों की नजरें आपके ऊपर थी और आपके जीवन को, आपकी क्षमताओं को वो बार बार जज कर रहे थे, यहाँ से आपके ऊपर ये दबाव क्रिएट हुआ है कि आपको अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा बनना है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग बनना है और फाइनेंशियली आपको एक बिग मैन बनना है। ओके, ये दबाव आपके ऊपर आ रहा है और इस दबाव के चलते ही आपको विवाह के लिए प्रेरित या बाधित किया जा रहा था। तो अब ये आपके स्वाभिमान पर आ गया है कि आप बिना उस धनवान से विवाह किए भी अपने दम पर पूरी तरह धनवान बनने में सक्षम हैं। इसलिए अब आपने अपने ऊपर, अर्थात अपने स्वाभिमान पर इस चोट को ले लिया है और आप हर हाल में अब सक्षम होना चाहते हैं, अर्थात जहां पर आप हैं उससे कई गुना बेहतर स्थान पर धन के विषय में होना चाहते हैं। इतना धनी आप होना चाहते हैं कि आप स्वयं को दे भी सकें, किसी और को दे भी सकें, स्वयं को नहीं, किसी और को दे भी सकें और किसे देना है और किसे नहीं, अर्थात इस प्रकार का भी सक्षम निर्णय ले सकें। फ्रेंड्स, हमने पहले भी कहा है कि यहाँ मेरे चैनल से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो सभी बहुत डिवाइन सोल्स हैं। उनके लिए यहाँ ईश्वर मार्ग बनाते हैं और ये भी बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं। देखिए, ईश्वर ने बहुत पहले से कहा हुआ था कि आपको अपने स्वाभिमान को चुनना है, स्वाभिमान को चुनना है। परिवार की चिंता, समाज की चिंता सबको छोड़ दीजिए। जब तक आप अपने स्वाभिमान में नहीं आएंगे, आपका सौभाग्य आप तक कैसे पहुंचेगा। जब तक आप दूसरे पे निर्भर रहेंगे तब तक उसके द्वारा दिया हुआ ही आपको मिल पाएगा। स्वयं की सक्षमता से, स्वयं के स्वाभिमान से जो आपकी आत्मा सौभाग्य लेकर यहाँ पर इस धरती पर आई है वो आपको कैसे मिलेगा। तो ये सब जो आपको अभी पीड़ा मिल रही है या जो सिचुएशन बन रही है, ये आपको आपके सौभाग्य और स्वाभिमान तक ले जाने के लिए ही बनाई जा रही है। और ये प्रभु श्री राम बहुत पहले से हमें बताते जा रहे हैं, जताते जा रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन बनेगी और तब आपको स्वयं को चुनना है, तब आपको अपने स्वाभिमान को चुनना है। ये वही सिचुएशन आपके जीवन में आ चुकी है और ऐसा दिख रहा है बिल्कुल क्लियर, बिना किसी डाउट के, कि आप अपने आप को चुन रहे हैं और अपने वर्चस्व में आना चाह रहे हैं। और उसके लिए, वर्चस्व में आने के लिए आप मेहनत करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आइए देखते हैं आगे ये कार्ड आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। यह कार्ड एक डिवाइन सत्ता का कार्ड है, अर्थात डिवाइन की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, प्रभु श्री राम की तरफ से ये आप लोगों के लिए एक मैसेज है जो इस पर्टिकुलर परिस्थिति पर आप लोगों को जिस मैसेज की आवश्यकता है, जिस गाइडेंस और मार्गदर्शन की आवश्यकता है,
वो यहाँ पर उपस्थित है। तो आइए मैं आमंत्रित करती हूँ प्रभु श्री राम को कि इस द चैरियट कार्ड को हमें पढ़कर बताएं, और आपके लिए जो भी डिवाइन संदेश है वो क्यों ना हम डिवाइन से ही सुन लेवें। सब ओर से जो भी विवाह को लेकर चिंतित हैं, चाहे वो अविवाहित हों या किसी अनचाहे संबंध में हों, वे सभी इस दुविधा से शीघ्र मुक्त होने वाले हैं। अपने हृदय में वे आत्मसंगी को धारण करने वाले हैं, और उस तक पहुंचने के लिए जितनी भी आभा की आवश्यकता होगी वो आप जल्द से जल्द हासिल कर लेंगे। आपका प्रणय संबंध सिर्फ आपके जीवन के लिए ही नहीं, अपितु इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय है। कारण कि आप एक अत्यंत बुद्ध आत्मा हैं, और आपके विवाह के चयन से इस संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा में भारी बदलाव होता है। यदि आप किसी नकारात्मक आत्मा से यह संबंध बना लेंगे तो संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा में भयानक गिरावट आ जाएगी, और यही कारण है कि आपको बार बार आपकी ही आत्म संगिनी की ओर जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कारण कि आप दोनों एक बराबर की दिव्यता, एक बराबर की बुद्धता और एक बराबर का विश्वास, सामर्थ्य, शक्ति और संपन्नता रखते हैं। और जब दो महादिग्गज आत्माएं एक दूसरे को चुनती हैं तो उनका वैभव और उनका सौभाग्य कई गुना बढ़कर इस पृथ्वी पर आता है। और यही कारण है कि आप सभी दिव्य आत्माओं को, डिवाइन सोल्स को बार बार अपनी ही आत्म संगिनी को चुनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो इस टैरो टेबल के इष्ट हैं वो सदा ही सतधर्म में उपस्थित रहते हैं, अर्थात भगवान श्री राम जो हैं वो सतयुग के प्रणेता हैं, सत्ताधारी हैं, और सतधर्म सत्कर्म से ही उनकी बढ़ोतरी होती है। आप दोनों सदा ही सतधर्म में और सत्कर्म में संलग्न रहे हैं, और इस कारण से आप दोनों की सत्य की सत्ता विस्तृत होती है। और यही कारण है कि आपकी आत्मसंगिनी भी इस सत्य धर्म के प्रति उतनी ही समर्पित हैं जितनी आप सदा से समर्पित रहे हैं। यही कारण है कि जहाँ पर सत्य उपस्थित होता है वहाँ सत्य धर्म आता है, और वहाँ पर सत्य सौभाग्य का उदय होता है। इसलिए आप लोगों को अपने अपने आत्मसंगी की ओर बिना किसी हिचक के आगे बढ़ना चाहिए। इस संपूर्ण ईश्वर और ब्रह्मांड पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर सत्ता भगवान श्री राम की ही है। यहाँ पर आप सदा ही विजयी होने वाले हैं। यहाँ पर अब जो सत्य धर्म से चलेगा वो ही सफल होगा। चालबाजी, छल कपट, घपलेबाजी और किसी भी प्रकार का करप्शन, चाहे वह विचार में हो, शरीर में हो या आपके व्यवहार में हो, इस प्रकार का जो भी अब व्यवहार होगा वो सदा ही नीचे की ओर गिरेगा, और जो भी सतधर्म, सत्कर्म और सद्भावना में उपस्थित होकर व्यवहार करेंगे वो ऊपर की ओर उठेंगे। यही है सतयुग का आगमन। और आप दोनों क्योंकि इस सतयुग के प्रणेता हैं, और आप दोनों की उपस्थिति के कारण ही
भगवान श्री राम यहाँ पर उस सतयुग को पुनः विस्तार करने में सक्षम हो रहे हैं। इसलिए अब तो यह प्रश्न उठता ही नहीं कि आप विवाह किससे करेंगे। आप विवाह अपनी ही आत्म संगिनी से ही करेंगे और यह शीघ्र आप उन्हें भी बताने वाले हैं। मेरे कहने पर नहीं, परंतु आपका हृदय, आपकी आत्मा स्वयं ही आपको उस ओर आगे बढ़ाने वाली है और आने वाले 10 दिनों के भीतर यह कार्य भी पूर्ण हो जाने वाला है। इसलिए यहाँ पर उपस्थित सभी आत्मसंगियों को, सभी ट्विन फ्लेम्स को, दिव्य आत्माओं को अब यह कहा जा रहा है कि स्वयं को केवल एक ही परिवार, एक ही समाज और एक ही व्यवस्था में बंधा हुआ देखना छोड़ दीजिए। आप इस संपूर्ण भारतवर्ष के लिए, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए और इस संपूर्ण सतयुग के लिए बहुत आवश्यक हैं। इसलिए अब आपको निर्णय ना केवल अपने ही परिवार या समाज के लिए लेना है, अपितु अपने इस संपूर्ण भारतवर्ष के लिए और इस सतयुग की सत्ता के लिए निर्णय लेना है। इतना विशाल यदि भव्य यदि आपका वर्चस्व है तो वह कभी भी कम में संतुष्ट नहीं हो पाएगा। अर्थात आप स्वयं को यदि एक सिर्फ परिवार और समाज का हिस्सा देखेंगे और निर्णय लेंगे तो आपकी आत्मा आपको धिक्कारने लगेगी और आप वह निर्णय कभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप स्वयं को एक संपूर्ण सत्ता अर्थात सत्य व्यवस्था का एक अनमोल हिस्सा मानेंगे, भारतवर्ष, भगवान श्री राम और आपकी ही प्रिया दिव्यांगिनी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग मानेंगे और आप जब यह देखेंगे कि आपके सौभाग्य में संपूर्ण भारतवर्ष के सौभाग्य के चमकने की पूरी पुष्टि होती है, उस समय आप जब इस संसार के लिए अपने जीवन का निर्णय करेंगे तभी आपकी आत्मा आपसे सुखी हो पावेगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा आप इस ही अवस्था में तब तक बंधे रहेंगे जब तक आप अपनी आत्मा की भव्यता को स्वीकार नहीं कर लेते, स्वयं को संकुचित समझना छोड़ नहीं देते। इस आकाश में ना जाने कितने प्रकार के ईश्वर और अनीश्वर सब ही बैठा करते हैं, परंतु इस धरती पर मानव के रूप में जो ईश्वर बसते हैं वो आप ही ट्विन फ्लेम्स होते हैं। फिर चाहे वह डीएफ हो या डीएम, दोनों ही अपनी अपनी ख्याति और अपना अपना सौभाग्य संपूर्ण धरा के लिए लेकर आते हैं। और इस बात की पुष्टि तो आपकी प्रिया इस चैनल से कर ही चुकी कि आप लोगों की दिव्यता की कोई सानी नहीं। आप सदा ही ईश्वरों से घिरे रहते हैं और ना जाने धर्म के लिए कितने कितने सत कार्य करते रहते हैं। स्वयं को सदा स्वच्छ रखना, फिर चाहे वह मन से हो या व्यवहार से, क्या यह भी सत्य धर्म का एक उदाहरण नहीं? आपने भले ही इस समाज में स्वयं के लिए प्रतिष्ठा ना देखी हो, परंतु यह संपूर्ण ब्रह्मांड आपके भीतर के उस सत्य धर्म में आपको अत्यंत प्रतिष्ठित आत्मा के रूप में देखता है। अब आपकी आत्मा जागृत हो चुकी और इसलिए अब आपको सत्ता में आना ही होगा। आप पीछे नहीं हट पाएंगे
क्योंकि एक जागृत आत्मा सदा ही सबके भले का सोचती है और वह सब उसके लिए सिर्फ उसका परिवार नहीं होता, उसके लिए वह सब होता है संपूर्ण मानव धर्म, संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण पृथ्वी एवं सौर मंडल। इतनी विशाल आत्मा आपके शरीर ने धारण की हुई है, इसलिए स्वयं को केवल एक मनुष्य जानना छोड़ दीजिए और अपनी असली सत्ता में आ जाइए। आपका यहाँ बारंबार स्वागत है, ढेरों स्वागत है और बारंबार इस धरती को अंधकार से निकालकर ज्योति में स्थित करने के लिए आपका बारंबार धन्यवाद है। अंतिम संदेश यह कि आप सब अपनी अपनी प्रिया आत्मसंगिनी अर्धांगिनी से मेल को प्राप्त होकर अपने युगल सौभाग्य का आवाहन करेंगे और उस युगल सौभाग्य से इस संपूर्ण भारतवर्ष, इस संपूर्ण सतयुग, इस संपूर्ण धरा का अनंत विकास और अनंत सौभाग्य चमकेगा। यही अंतिम सत्य है और यही होवेगा और इसके अलावा और कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। द चैरियट कार्ड, यह संदेश कार्ड की तरफ से आपके लिए आया था, जो प्रभु के द्वारा आपको यह संदेश दिया गया था। तो मैं कार्ड को और प्रभु को दोनों को धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे सभी व्यूवर्स को समझाया कि अपने आप को कम समझना छोड़ दीजिए। आपका जीवन इस संपूर्ण धरा के लिए, इस संपूर्ण भारतवर्ष के लिए बहुत अधिक जरूरी है। इसलिए संकुचितता को छोड़ दीजिए और अपनी विशालता को अपनाइए। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपको यह संदेश दिया गया है और यह पूरी तरह क्लियर हो चुका है कि आप आगे क्या करने वाले हैं और आपको आगे क्या करवाया जाएगा। उसके अलावा तो आप और कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। और ये आपकी आत्मा ही है जो आपको उस ओर तक ले जाने वाली है। आपकी जीवन संगिनी, आपकी आत्म संगिनी ही आपको प्राप्त होंगी और आप दोनों का युगल सौभाग्य इस संपूर्ण धरा के सौभाग्य को उज्ज्वलित करने वाला है। कहा ना कार्ड्स ने कि आप स्वयं को मनुष्य मत समझिए, मनुष्य के रूप में जो ईश्वर है वो ही डीएम और डीएफ होते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग अपने आप को इस प्रकार पहचान चुके हैं। आई होप अब आप भी देरी नहीं करेंगे और स्वयं को इस ही विशाल आभा में पहचान लेंगे। फ्रेंड्स, आज का ये टैरो कार्ड रीडिंग बस इतना ही। मिलती हूँ आप सबसे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, जय देवी धरा, जय सनातन, जय भारत, जय भारत।